हेलो बच्चों, ये एक्सेलरेट एजुकेशन सेंटर है और आप अभी देख रहे हैं जो सीबीएसई 2023 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ था एग्ज़ाम में। करंट से जो क्वेश्चन आया हुआ था, बच्चों का बहुत सारा डाउट रहता है कि सर करंट का क्वेश्चन नहीं बनता है एग्ज़ाम में। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूरा डीपली, तो उसको लेके मैं आज आया हुआ हूँ। जिसमें से देखिए, पहला क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 आया हुआ है। एक आई और भी यानी कि करंट और वोल्टेज से रिलेटेड एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये तीन आपका ग्राफ दिया हुआ है। और इसमें से कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या होगा इसका आंसर। R1 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R3, है ना, R3 ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R1। और इस तरह से ये थर्ड है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। और फोर्थ है R1, R2, R3 का जो तीनों का वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारा डाउट था बच्चों के माइंड में, तो इसीलिए मैं सोचा कि इसको मैं बना ही देता हूँ एक वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ओम्स लॉ है ना, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला आता है वो सभी बच्चे जानते हैं कि सर V इक्वल टू आई आर आता है। V इक्वल टू आई आर आता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो है आई और V का। किसका ग्राफ है? आई और V का। तो हम लोग किसी भी ग्राफ का उसका स्लोप यदि निकालना चाहें, जैसे ये है ना, ये है हमारा आई, ये है V। तो ये जो स्लोप होता है, इस लाइन का जो स्लोप होता है, मान लीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ पे वोल्टेज के एक्सिस है यहाँ पे, उसके साथ यदि ये थीटा एंगल बना रहा है, तो जो स्लोप होगा, है ना, तो स्लोप डिफाइन होता है टेन थीटा से। स्लोप का जो वैल्यू होता है वो टेन थीटा से दिया जाता है। और टेन थीटा आप लोग जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे जैसे इसका हमें स्लोप निकालना है, तो ये जो वैल्यू है ये होगा परपेंडिकुलर और ये जो वैल्यू है ये होगा बेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो हमारा करंट के पैरेलल है, इसीलिए ये हमारा आई के बराबर होगा। और जो बेस एक्सिस है वो हमारा वोल्टेज के पैरेलल है, तो इसीलिए भी होगा, यानी कि आई बाय भी आ रहा है हमारा स्लोप का वैल्यू। हम लोग यदि इक्वेशन 1 से, ये जो हमारा ओम्स लॉ है, यदि इससे हम लोग आई बाय भी निकालने का प्रयास करें तो ये आता है क्या? ये आता है 1 बाय आर। इसका मतलब क्या है सर? तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो आई बाय भी है वो स्लोप के बराबर है, यानी कि ये टेन थीटा के बराबर है। टेन थीटा इक्वल टू आ रहा है 1 बाय आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। यहाँ से यदि हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा और ये जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसीलिए जो भी ग्राफ का आपका थीटा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ये R1 ग्राफ है, मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल थीटा 1 है ना। और इसी तरह से यदि हम लोग इसको मान लिए, ये R2 जो है ये एंगल थीटा 2 होगा। और इसी तरह से हम R3 वाला जो है उसको मान लें वोल्टेज एक्सिस के साथ, तो ये थीटा 3 होगा। हम लोग जैसा देख सकते हैं फिगर में कि सबसे कम जो रेजिस्टेंस है, सबसे कम जो एंगल है वो थीटा 1 है, क्योंकि ये एंगल छोटा है ना। इससे बड़ा देखिए ये वाला एंगल है और इससे बड़ा ये R3 वाला एंगल है। सबसे छोटा एंगल कौन सा है? जो R1 बना रहा है। तो इसीलिए जब एंगल कम होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये तीनों ग्राफ में यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आता है कि R1 का जो स्लोप है वो सबसे कम आ रहा है। उसके बाद R2 का ग्राफ, R2 का जो स्लोप है वो R1 से ज़्यादा आ रहा है। और R3 का जो स्लोप है वो इन दोनों से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप है ना, टेन थीटा को ही तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो ये जो स्लोप है जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसीलिए R1 का जो स्लोप है वो सबसे कम है, तो R1 का वैल्यू क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और इसी तरह से R1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा R2 होगा और उससे छोटा R3 होगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन आता है, यदि तीनों को ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन नंबर पहला है, इसीलिए आंसर फर्स्ट होगा। थैंक यू।